नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं thelalantop.com। 24 से 26 अगस्त ये 2019 के G7 सम्मेलन का कैलेंडर है। G7 एक तरह का क्लब है, एकदम पॉश, एलीट, दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर, सबसे मुखिया टाइप देश इसके मेंबर हैं। ये लोग साल में एक बार मिलकर बैठते हैं, जो जरूरी लगता है उस पर बात करते हैं। इसको बोलते हैं G7 समिट। इस साल ये हो रहा है फ्रांस में। नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंचे हुए हैं। वैसे तो इस अति वीआईपी ग्रुप में नहीं है भारत, मगर इस साल हमें खास न्योता भेजा गया है आने को। यहाँ मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होनी है, जो कश्मीर मसले में मध्यस्थता करने को ललायित हैं। भारत मना कर चुका है, फिर भी ट्रंप बार बार इच्छा जता रहे हैं। तो आज हम आपको इसी G7 के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। G7 माने ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों का संगठन। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। पहले इसमें रूस भी था, तब ये था ग्रुप ऑफ 8। फिर हुआ ये कि रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया। इससे बाकी देश नाराज हो गए। उन्होंने 2014 में रूस को निकाल कर बाहर कर दिया। खास बात यह कि उस साल रूस में ही होना था ये सालाना सम्मेलन। अब थोड़ा हिस्ट्री खेलते हैं, इतिहास में चलते हैं। साल था 1975। 6 देश जुटे, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। तब कोल्ड वॉर का टाइम था। दुनिया में कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की लड़ाई चल रही थी। ये 6 देश कैपिटलिज्म वाले थे। इन्होंने कहा हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाकर अपने खाते बही कारखानों पर बातचीत करेंगे। पॉलिटिक्स और सुरक्षा पर भी बात करना तय हुआ। इनको देखकर फिर अगले साल यानी 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया। फिर 1991 में सोवियत टूट गया। आधा आधा बटे 2 जर्मनी, ईस्ट और वेस्ट साथ मिलकर दोबारा पूरे हो गए। सोवियत टूटने के 7वें साल यानी 1998 में रूस आकर इस ग्रुप से जुड़ गया और इस तरह पहले G6, फिर G7 और फिर G8 हो गया ये ग्रुप। G8 से G7 होने की कहानी तो हमने ऊपर आपको सुना ही दी थी। अब आप कहेंगे और कोई है क्या इसमें? यूरोप एक महादेश है, कुल 44 देश हैं इसमें। इनमें से 28 देशों का अपना एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन, शॉर्टकट EU। अब तो ब्रेक्जिट हो रहा है, मतलब EU से ब्रिटेन का एग्जिट। ये हो जाए तो EU में 27 देश बचेंगे। ब्रेक्जिट का अभी का सीन बहुत डामाडोल है, तो जब फाइनल हो जाएगा तब देखेंगे। अभी का हिसाब ये है कि उसके सबसे बड़े देश ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली EU का हिस्सा हैं। ऐसे में आधिकारिक तौर पर मेंबर ना होते हुए भी EU हिस्सा है G7 का। बाकी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरह यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट भी G7 समिट में पहुंचते हैं। वैसे जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इस G7 वाले सारे देश मिलाकर होते हैं बहुत थोड़े से, बमुश्किल दुनिया का 10%। मगर ग्लोबल GDP जोड़ें तो इन सबको मिलाकर होता है दुनिया का 40%। अब सवाल उठता है कि हमारा पड़ोसी चीन, जो दुनिया में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, इतने कल कारखाने हैं वहां पे, तो फिर वो क्यों नहीं है इस ग्रुप में? चीन वैसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मगर आबादी के हिसाब से उसकी दौलत बांटें तो वो उतनी विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, जबकि G7 एडवांस अर्थव्यवस्था वाले देशों का जमावड़ा है। हालांकि जब रूस को इसमें लाया गया था तब वो भी काफी बेहाल था, मगर तब उसे शामिल करना अमेरिका की रणनीति थी। बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे। उन्हें लगा कि पोस्ट सोवियत दौर में रूस को ट्रैक पर रखने में मदद मिलेगी, इससे रूस को वेस्ट के साथ जोड़ने, इन देशों के हितों के साथ रूस की सिलाई बुनाई करने में भी सही रहेगा। अब अपने घर की बात कर लेते हैं, माने भारत को क्यों बुलाया गया है इसमें। देखिए, टाइम पर G7 में हिस्सा लेने के लिए बाहरी देशों को न्योता दिया जाता है। कई सारे संगठनों को भी बुलाया जाता है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था है, आबादी में दूसरे नंबर पर है, इतना बड़ा बाजार है यहाँ। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं में भी भारत का सहयोग चाहिए। जियोपॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह होती है किसी देश को न्योता देने की। भारत को इस साल के सम्मेलन में आने का इनविटेशन दिया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने। मैक्रो वकालत करते हैं आर्थिक समानता की। उनका कहना है कि G7 को इस पर खास ध्यान देना चाहिए, ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए दुनिया का इसमें। भारत के अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चिली को भी बुलाया है। वैसे कभी किसी को बुलाना कभी नहीं। G7 की इसके लिए क्या आलोचना होती है? तो जवाब है हाँ, होती है आलोचना। सबसे बड़ी आलोचना है भेदभाव की। कहते हैं कि दुनिया के ये बड़े देश खुद को प्रीमियम माल समझते हैं, खुद को अलग लीग में रखते हैं। बाकी दुनिया की कोई हिस्सेदारी ही नहीं इस ग्रुप में। एशिया में बस जापान है, अफ्रीका पूरे का पूरा नहीं है, लैटिन अमेरिका मुल्क नहीं है। भारत और चीन जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े हिस्सेदारों को सस्ती और पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहकर मुंह चढ़ा दिया जाता है, जबकि ये दोनों देश दुनिया को सस्ती चीजें, सस्ती सर्विसेज मुहैया कराते हैं, जिसका खूब फायदा उठाता है वेस्ट। इसके सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को प्रॉफिट देता है। आरोप लगते हैं कि यह भी एक तरह का कॉलोनियल माइंडसेट है वेस्ट का। ऐसे तर्क कहते हैं कि इस ग्लोबल इकोनॉमी वाली दुनिया में आउट ऑफ टच
और अव्यवहारिक है G7। ऐसे में G20 का नाम लिया जाता है। वो बड़ा ग्रुप है ज्यादा संभावनाओं वाला। भारत, अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की। जानकार कहते हैं कि G20 के होने पर G7 की क्या जरूरत, क्या बस एक्सक्लूसिव होने के वास्ते? मगर अभी G7 में सब ठीक नहीं है, कुछ मुश्किलें भी हैं। समस्या ये है कि ग्रुप के सदस्यों के बीच एक राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि रूस को दोबारा साथ लेना चाहिए, बाकी सदस्य राजी नहीं। ट्रंप की कई मेंबर देशों से बनती भी नहीं है। जर्मनी और फ्रांस के साथ तो सबसे ज्यादा असहमतियां हैं, कनाडा के साथ भी हैं। टैक्स और निर्यात आयात पर यूरोप के हित टकरा रहे हैं ट्रंप से। ऊपर से क्लाइमेट चेंज का भी मसला है। बाकी देश पेरिस क्लाइमेट डील में तय किए लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप क्लाइमेट चेंज को बड़ी शक की निगाहों से देखते हैं। चीन के साथ चल रहे अमेरिका के ट्रेड वॉर का अलग प्रसंग है। ईरान के साथ चल रहे ट्रंप की टेंशन पर भी मतभेद है। यूरोप ईरान से चीजें ठीक करना चाहता है। ट्रंप सब बिगाड़ने पर तुले हैं। उन्होंने न्यूक्लियर समझौता भी तोड़ दिया। ब्रेग्जिट को लेकर भी तनाव है। ऊपर से दुनिया के सामने एक और आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। पर मीटिंग भी जरूरी है तो ये चल रहा है। आपको G7 की जानकारी से परिपूर्ण वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।